तुलसी साहिब आगे क्या कहते हैं इस दोहे में? या हृदय अज्ञान में सब जग रहा भुलाव, बिन सतगुरु उपदेश के जग जग खेय खाए। जब हृदय अज्ञान से ढका होता है तो समस्त जगत भ्रम और मोह में फंस जाता है। सतगुरु के उपदेश के बिना जीव जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। उसके जीवन की पूंजी मिट्टी की तरह व्यर्थ हो जाती है। स्वामी अगम सगम समझाकाई, मन मारे में खूब समाई। अंडज समझ के कहे बैना, स्वामी बचन सने सुख चैना। गुरु अगम और सुलभ दोनों ही है। उनके उपदेश में मन को जीत लेने की शिक्षा है। उन्होंने यह रहस्य बताया कि संसार में जीव 4 योनियों जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज में भटकता रहता है। परंतु गुरु के वचनों को हृदय में धारण करने वाला साधक सच्चा सुख पाता है। अचल खानी का भेद बताई, नर या स्थावर में तन पाया। जब बैराट प्रथम से आया, 30 लाख अस्थावर जाति। गुरु ने समझाया कि यह संसार स्थावर और जंगम, अचल और चलने फिरने वाले जीवों से भरा है। मनुष्य जन्म पाना अत्यंत कठिन है। जीव पहले अनेकों बार असंख्य स्थावर योनियों, वनस्पति, वृक्ष आदि में भटकता है। शास्त्रों के अनुसार केवल स्थावर योनियां ही 30 लाख हैं और इनका चक्र बड़ा भयानक है। कर्मों के अनुसार जीव उन योनियों में जाता है। ऋषि मुनियों ने भी बहुत तप किया, परंतु जब तक वास्तविक ज्ञान और गुरु की कृपा नहीं मिली तब तक वे भी संसार के बंधन से नहीं छूट पाए। सिर्फ तप करने से जीव बार बार चलने वाले प्राणी और अचर स्थावर योनियों में जाता रहता है। अर्थात तप, यज्ञ, व्रत, दान आदि तभी सफल हैं जब उन्हें सतगुरु के ज्ञान और नाम के साथ जोड़ा जाए। भावार्थ यह हुआ, निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्मों का फल निश्चित है और अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जीव अपने लेखे का बोझ ढोता है। जब तक गुरु का ज्ञान और नाम का सहारा नहीं मिलता, जीव इस जग की भट्टी जन्म मरण में तपता रहता है। मानव शरीर का उद्देश्य यही है कि सतगुरु के उपदेश को अपनाकर इस चक्र से छूटें। अज्ञान ही असली अंधकार है। इसमें जीव जन्म जन्मांतर तक भटकता है। सतगुरु का उपदेश ही वह दीपक है जो ब्रह्म का अंधकार मिटाता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसे पाने के लिए जीव असंख्य योनियों में भटक चुका है। केवल जप तप या कर्मकांड नहीं, बल्कि सतगुरु द्वारा बताए गए ज्ञान और नाम का अभ्यास ही मुक्ति का मार्ग है। जो मनुष्य यह अवसर खो देता है वह फिर से स्थावर जंगम योनियों में चला जाता है। जैसे नारियल के भीतर गिरी होती है और बादाम मेवे में भीतरी बीज छिपा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर के भीतर एक गुप्त रहस्य है। संतजन अपनी आंतरिक दृष्टि अर्थात सूरत और ध्यान से उस रहस्य को देखते और अनुभव करते हैं। यह संसार मन, तन और प्राण की तरंगों से चल रहा है। ऋषि मुनियों ने ज्ञान, विज्ञान और तप के अनेक प्रमाण दिए, लेकिन अंततः आत्मा और जीवात्मा ही प्रधान है, क्योंकि वही शरीर और सांसों का आधार है। जैसे शराब जोहरी अपने शिष्य को बताता है कि असली सिक्के को कसौटी पर परखना चाहिए, वैसे ही सच्चे गुरु के बिना असली ज्ञान और असली प्रियतम अर्थात परमात्मा नहीं मिलता। झूठे उपायों, दिखावे और बाहरी आडंबर से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि काल, मृत्यु आकर उसे व्यर्थ कर देता है। जब मनुष्य परमात्मा को छोड़कर द्वैत और झूठे नामों, बाहरी कर्मकांड, संप्रदायवाद में लग जाता है तो वह पालने की तरह इधर उधर झूलता है। रस आनंद नहीं मिलता। परंतु जब मन भीतर ही गोविंद का ध्यान करता है तो नाद और बिंदु और अमृत रस भीतर से प्रकट होते हैं। जब साधक नाद बिंदु का अनुभव कर लेता है तब उसे आंतरिक आनंदवन की अनुभूति होती है। यह शरीर विराट की रचना है, इसमें सब रहस्य छिपा है। सतगुरु ही इसका गुप्त भेद समझा सकते हैं। जब साधक उस रचना का मार्ग जान लेता है
नाड़ी चक्र को जान लेता है, तब गुप्त भेद समझाते हैं। संसार की यह रचना ऐसे ही बनी है कि जीव अपने मूल घर सच्चे धाम को भूलकर हृदय कमल के बीच में आकर अटक गया है, अर्थात आत्मा अपने परम मूल से दूर होकर शरीर में आकर बंध गई। यह संसार क्रम व्यवहार का खेल है। मुल्ला पंडित काजी सब शास्त्र पढ़कर खोजते रहे, परंतु बिना सच्चे गुरु के असली भेद नहीं मिला। जैसे नकली असली रुपया जोहरी पहचान सकता है, वैसे ही सच्चा गुरु ही असली ज्ञान को हृदय में जगा सकता है। इसका भावार्थ यह होता है कि यह शरीर रहस्यमयी है, जैसे नारियल या बादाम के भीतर बीज छिपा होता है। आत्मा ही इसका मूल है, किंतु अज्ञान के कारण जीव सांसारिक तरंगों में फंसा है। शास्त्र और कर्मकांड केवल बाहरी साधन हैं, असली भेद तो गुरु ही बता सकते हैं। गुरु कसौटी की तरह है जो असली और नकली को पहचान कराता है। द्वैत और झूठे आडंबर छोड़कर यदि मन भीतर नाद बिंदु में रम जाए तो आत्मा अपने धाम का अनुभव करती है। यही असली वृंदावन है। यह संसार एक भटकी हुई स्थिति है। जीव मूल धाम से दूर शरीर में अटका है। केवल सतगुरु ही जीव को उसका असली घर दिखा सकता है। जैसे कपड़े, पाट, सूती धागा में कीड़े लग जाते हैं, वे उसे नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कर्म कीट जीव को खा जाते हैं। परंतु जीव को सच्चे गुरु का ज्ञान और उनकी कृपा मिलती है तो वह इन कर्म कीटों से छूट जाता है। जो मनुष्य प्रारंभ में ही सतगुरु के ज्ञान नाम को नहीं पहचानता, वह अपने ही कर्म वासना में बंधा रहता है। ऐसा मनुष्य आत्मधन को खो देता है और सतगुरु के शब्द प्रेम से वंचित रह जाता है। जब सूरत बाहर भटकती रहती है तो जीव चैन नहीं पाता। सतगुरु के शब्द नाम उपदेश का ध्यान ही उसे अमरमत पद मुक्ति में ले जाता है। जो इसे छोड़ देता है वह कभी भी सच्चा विश्राम अर्थात शांति नहीं पाता। जीव अपने कर्मों से ही बन जाता है। जैसे लकड़ी काटने वाला लाठी बना दे या खाट को रस्सी से बांध दे, वैसे जीव भी कर्मों के बंधनों से कसकर जकड़ा हुआ है। जब तक यह बंधन नहीं टूटता वह मुक्ति कैसे पाएगा। जीव पहले पिंडज गर्भ से उत्पन्न योनि में आता है, फिर पशु पक्षी आदि रूप में जन्म लेता है। अंडज, उष्मज और असंख्य स्थावर पेड़ पौधे आदि योनियां, इनमें जीव अपने कर्मों के अनुसार भटकता रहता है। अर्थात जीव का असली कारण कर्म है। दीपा नामक एक मुनि थे। वे द्वारका से लगभग 1 योजन दूरी पर रहते थे। वे निरंतर योग अभ्यास और तपस्या करते थे। उनका तब्बल बड़ा प्रसिद्ध था। यह जो गुजरात की द्वारका है, यह वैसी नहीं है। वास्तविक पुरानी द्वारका तो समुद्र में डूब चुकी है। वहां अनेक महात्मा और मुनि रहते थे, जिन्होंने शास्त्रों की रचना कर संसार को दिशा दी। उन्होंने तप, जप, यज्ञ और जागरण से बहुत प्रवेश पाया। इसी से शास्त्र बने और उन्होंने उपदेश दिए। परंतु क्रम, उपासना और केवल बाहरी ज्ञान में उलझकर उन्होंने मूल आत्मज्ञान को नहीं पाया। अतः बार बार मनुष्य जन्म लेकर वे संसार में भटकते रहे। जीव कर्म बंधन में फंसा है, जैसे वस्त्र में कीड़े लगकर उसे नष्ट कर देते हैं। सतगुरु का ज्ञान ही बंधनों को काटने का उपाय है। बिना सतगुरु के जीव की सूरत भटकती रहती है, उसे सच्चा विश्राम नहीं मिलता। जीव असंख्य योनियों में घूमता है, पिंडज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और स्थावर। केवल कर्मकांड और तपस्या से भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वे कर्म के बंधन में ही बनते हैं। असली मुक्ति का मार्ग सत्य गुरु का शब्द और आंतरिक साधना है। जो लोग केवल कर्मकांड और उपासना की आस रखते हैं, वे असली मार्ग से भटक जाते हैं। वे मृग पशु जैसे जीवन में पड़ जाते हैं। जो जीव केवल कर्मकांड में उलझे रहते हैं, वे अंततः स्थावर योनियों में फंस जाते हैं। शास्त्रों की पंडिताई और बौद्धिक विवेचना करने वाले लोग भी असली मुक्ति को नहीं पाए। उनका ज्ञान केवल वाद विवाद तक सीमित रहता है। अगर कोई पूछे कि मुक्ति क्या है, तो असली उत्तर यही है, जो अपने घट को पहचान ले वही मुक्ति को पा सकता है। बाहर खोजने से नहीं, बल्कि अपने भीतर पहचानने से मुक्ति मिलती है। जब यह सृष्टि रची गई, तब सबसे पहले
देह अर्थात काय उत्पन्न हुई। जीव अपने कर्म और अकर्म के कारण, अक्रम के कारण अनेक शरीर धारण करता रहा। कभी वह मनुष्य जन्म में आया और कभी स्थावर पेड़ पौधे अचल योनियों में गिरा। कभी जीव जंगम शरीर में रहा, कभी स्थावर जड़ शरीर में जैसे लकड़ी का कीड़ा बन गया। यह सब कर्म बंधन से होता है। जैसे कंदन लकड़ी को काट कर खाट बनाता है, उसी तरह शरीर कर्मों की रस्सियों से बंध जाता है। कर्म बंधन ऐसे हैं जैसे रस्सी और खूंटी से बंधी हुई खाट। जैसे शरीर और संसार की रचना उसी क्रम रस्सी से बंधी है, परंतु जब सच्चा सतगुरु मिलता है तो वे रस्सियों को काट देता है और आत्मा को निष्काम अर्थात बंधन मुक्त बना देता है। गुरु की कृपा से ही मुक्ति का मार्ग संभव है। कर्म और मोह का भारी बोझ जीव पर है, लेकिन जब वह सच्चे गुरु का चेला बनता है तो गुरु की मेहर से वह असली मार्ग पहचान लेता है। ऐसा चेला शुद्ध सोने के समान निर्मल हो जाता है, क्योंकि वह अब सांसारिक रस में नहीं डूबा। स्थावर योनियों, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति में बीज, कीट और कीड़ा प्रमुख कारण बने। यही कारण है कि लकड़ी में कीड़े रहते हैं। ये सब जीव अपनी अपनी आसक्ति और प्रवृत्ति के अनुसार जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म की प्रवृत्ति अर्थात प्रीति के अनुसार जीव को जो संग संसार वासनाएं प्रिय लगते हैं, उसी में उसे स्वाद और आसक्ति मिलती है। इच्छा और आशा उसे फिर उसी जगह खींच ले जाती है। जहां मन बंध जाता है वहीं देह का अगला जन्म बन जाता है। इसे समग्र भावार्थ के रूप में समझिए कि केवल कर्मकांड और बाहरी उपासना से जीव मृग पशु की तरह भटकता है। पंडिताई और वाद विवाद से भी असली मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति वही है जो अपने भीतर घट को पहचान ले। जीव कर्म के कारण स्थावर और जंगम योनियों में बार बार जन्म लेता है। कर्म बंधन खूंटी और रस्सी की तरह है, इन्हें केवल सतगुरु ही काट सकता है। सच्चा चेला वही है जो गुरु की कृपा से संसार की आसक्ति छोड़कर कुंदन की तरह निर्मल हो जाता है। जीव की इच्छाएं और पुरानी वासनाएं ही उसके अगले जन्म का कारण बनती हैं। मनुष्य शरीर में मिलने वाला अवसर तभी सफल है जब जीव सतगुरु के चरण पकड़कर भीतर की ओर मुड़े, अन्यथा कर्म कांड और इच्छाओं में फंसकर वह बार बार योनियों में भटकता रहता है। संसार की सृष्टि 4 योनियों में बटी। पिंडज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। इन चारों खानों में जीव उत्पन्न होते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं। जीव अपनी आसक्ति और वासनाओं के बंधन से बार बार देह धारण करता है। यह जगत जड़ता में डूबा है। जीव विषय विकारों के विष को रस की तरह पीता है। जैसे भंवरा फूलों की गंध से मोहित होकर गुनगुनाता रहता है, उसी तरह जीव माइक मोह में बल खाता रहता है और मुक्ति का मार्ग भूल जाता है। अब आगे सुनो कि स्थावर से मनुष्य तन कैसे मिलता है। जो जीव स्थावर आसक्ति में रहते हैं वे लकड़ी के कीड़े के रूप में रहते हैं। लकड़ी उनका घर और बंधन बन जाता है। जब कोई लकड़ी जिसमें कीड़े रहते हैं को काटकर पलंग, सिंहासन या आसन बनाता है तो उसी लकड़ी में रहने वाला कीट अवसर पाकर मनुष्य देह को प्राप्त करता है। जो जीव लकड़ी के कीड़े के रूप में थे, जब वह लकड़ी मनुष्यों के चरणों से छू जाती है या पूजनीय स्थान पर आती है तो उसी कीट का जन्म धीरे धीरे ऊपर उठता है और वह मनुष्य जन्म पा लेता है। यह सब कर्म और संयोग से होता है। जैसा जीव लकड़ी में रहा वैसी ही प्रवृत्ति उसके मनुष्य जन्म में भी बची रहती है। थोड़ी सी प्रेरणा पाकर वह तुरंत अपने पूर्व संस्कार की ओर भागता है, अर्थात जीव की बुद्धि उसके पिछले जन्म की वृत्तियों से बंधी रहती है। यह शरीर लकड़ी के समान अनेक प्रवृत्तियों और संस्कारों से भरा है। कोटि कोटि स्वभाव उसमें रहते हैं, परंतु सत्य का अनुभव नहीं होता। जीव बार बार उलझकर केवल विचार और भ्रम ही करता रहता है। जो जीव स्थावर में पड़े बड़े संयोगवश मनुष्य जन्म पाते हैं उनकी बुद्धि जड़ता से भरी रहती है। वे बाहरी क्रम और व्यवहार में उलझे रहते हैं। मनुष्य तन मिलने पर भी उनकी वृत्ति नीची की ओर रहती है। इसको समग्र भावार्थ सरल भाषा में इस प्रकार मुख्य रूप से समझिए कि संसार में जीव 4 खानी अंडज, जरायु, स्वेदज, उद्भिज जन्म मरण करता है। स्थावर योनियों में पड़ा जीव लकड़ी के कीट आदि रूप में रहता है। जब वह लकड़ी पूजा, आसन या मनुष्य उपयोग की वस्तु बनती है तब संयोग से वह जीव मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है, किंतु उसकी बुद्धि में पूर्व संस्कार बने रहते हैं। इसलिए मनुष्य होकर भी वह जड़ता, आसक्ति और विषय विकार की ओर झुकता है।
असली मुक्ति का मार्ग सतगुरु की शरण और शब्द का अभ्यास है, नहीं तो मनुष्य देह भी जड़ वृत्तियों में व्यर्थ चली जाती है। सार यही है कि मनुष्य तन मिलना कठिन है और यह अक्सर स्थावर जंगम से लंबी गति के बाद मिलता है। परंतु यदि मनुष्य होकर भी जीव केवल जड़ता और आसक्ति में पड़ा रहा तो यह अवसर व्यर्थ हो जाता है। सत्य गुरु का ज्ञान ही इस जन्म को सफल कर सकता है। 5 तत्व करनी करी हारे, एक तत्व कहे कौन उबारे, जह कह संत भूमि जह बैठे, जीव भ्रमी के कम उलेटे। जीव 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी देह में अनेकों कर्म करता है, परंतु अंततः सब निष्फल हो जाते हैं। एक ही तत्व है जो पार लगाता है और वह है संत चरण का संसर्ग। जहां संत जन निवास करते हैं वहां अज्ञान भ्रम और माइक उलझन मिट जाते हैं। जहां संत के चरण पड़ते हैं वह भूमि भी पवित्र और मोक्षदायिनी बन जाती है। ऐसी भूमि में रहने वाला जीव बंधन से छूट जाता है। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कहीं यात्रा कर रहे थे। रास्ते में भगवान शंकर ने बार बार भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। पार्वती यह देखकर अचंभित और चिंतित हो गई। पार्वती ने शिव से पूछा कि हे स्वामी, आप बार बार भूमि पर दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं? यहां तो कोई देवता महात्मा ऋषि मुनि भी दिखाई नहीं देते, फिर आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि देवी, यह भूमि अत्यंत पवित्र है, इसका भाग्य अपार है। शिवजी बोले कि हे पार्वती, तुम्हारा भ्रम दूर कर दूं। इस भूमि का भाग्य इतना बड़ा कि लाखों देश घूमने के बाद भी कहीं कहीं ही ऐसा स्थान मिलता है जहां संत निवास करते हैं। यह भूमि धन्य है कि यहां संत रहते हैं। हे पार्वती सुनो, संतों की महिमा अगम और अपार है। उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के चरण स्पर्श से पवित्र हुई इस भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। वह भूमि अत्यंत भाग्यशाली है जहां संतों के चरण पड़े हो। ऐसी भूमि को देखकर भगवान शंकर स्वयं बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी आंखें जल से भर जाती हैं, कंठ रुंध हो जाता है, शरीर पुलकित हो उठता है, हृदय में इतना हर्ष उमड़ता है कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। शंकर जी भाव विभोर होकर बोले कि हे पार्वती, संत महापुरुष संसार में बड़े दुर्लभ हैं। कभी कभी हजारों वर्षों के बाद कहीं कोई संत मिलते हैं। जब कोई जीव संत के चरणों में पहुंचता है तो उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। संत कृपा से ही जीव का असली कल्याण होता है। संसार में अधूरे काम रह जाते हैं, परंतु संत से जुड़े कार्य कभी अधूरे नहीं रहते। इसका समग्र भावार्थ भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि जीव 5 तत्वों से बने शरीर में अनेक कर्म करता है, परंतु केवल संत संग ही उसे मुक्त कर सकता है। जहां संत रहते हैं वह भूमि भी पवित्र और मोक्ष देने वाली होती है। स्वयं भगवान शिव भी संतों की महिमा स्वीकार करते हैं। संत इस संसार में सच्चे तारणहार हैं। उनके चरणों में से भूमि भी पवित्र हो जाती है। संत महिमा को जानकर उनकी शरण ग्रहण करना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। संत चरण यति बहुत बड़ु, जानत चतुर सजान, जे संतन हित ना करे से नर पशु समान। संतों के चरण संग सेवा स्मरण बहुत महान और दुर्लभ है। इस सत्य को केवल चतुर और सज्जन पुरुष ही समझ पाते हैं। परंतु जो मनुष्य संतों का हित नहीं करता, संतों की सेवा या मान नहीं करता, वह मनुष्य होकर भी वास्तव में पशु समान है। पेड़ पौधे की भी देह है पर वह निराजड़ है, उसमें कोई गति या कर्म नहीं। ऐसी स्थिति में कौन उनकी करनी को गिन सकता है? जब उनकी करनी गिनना ही असंभव है तो वे मनुष्य शरीर पुनः कैसे पाएंगे? पेड़ पौधे और जीव पूर्णतः जड़ और स्थिर रहते हैं। उनके जीवन का लेखा जोखा कौन कह सकता है? युग युग और कल्प कल्प तक वे ऐसे ही रहते हैं। कभी उनमें कुछ लक्षण फूल फल पत्ते दिखाई देते हैं तो कभी वह भी नहीं। कौन जानता है कि किस समय परमात्मा की कृपा होगी? किस प्रकार की संत की कृपा से स्थावर जीव की को उच्च गति मिलेगी? स्थावर जीवों के फूल पत्ते फल और पान मनुष्यों या संतों को भोग में आते हैं। जब वे संत सेवा में लगते हैं तभी वे जीव कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। जब कोई संत किसी स्थावर पेड़ पौधे का फल पत्ता पान अथवा फूल उपयोग करते हैं तो वही जीव संत कृपा से मनुष्य जन्म पाते हैं। स्थावर जीवों का उद्धार तभी होता है जब वे किसी प्रकार संत सेवा या संत उपयोग में आते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं कि जब ऐसा जीव मनुष्य जन्म पाता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उसके गुण और अवगुण दोनों ही प्रकट होते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति
जैसी प्रवृत्ति करता है वैसा उसका स्वभाव और बोली में बल दिखाई देता है। मनुष्य रूप तो मिल गया, परंतु उसके भीतर पूर्व जन्म का संस्कार झलकता ही है। संत चरण अत्यंत महान है। जो संत का सम्मान और सेवा नहीं करता वह मनुष्य होकर भी पशु के समान है। केवल संत कृपा से ही स्थावर जीवों का उद्धार संभव है। जब उनके फल पत्ते आदि संतों के उपयोग में आते हैं तभी उन्हें मानव जन्म प्राप्त होता है। मानव जन्म मिलने पर उनमें उनके पूर्व संस्कार के अनुसार गुण और अवगुण प्रकट होते हैं। संती जीवों के सच्चे उद्धारक हैं। अस्थावर जीव तक संतों के संसर्ग से मनुष्य शरीर पा जाते हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संत संग के बिना जीवन व्यर्थ है।